तो फिर ये आखिर फाइब्रॉइड होता क्यों है डॉक्टर? हम इसके लिए क्या करें कि हमें ना हो? इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। फाइब्रॉइड मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। कई बार ये मसल के ट्यूमर होते हैं जिनमें कई बार जो आपकी गांठें हैं वो उसमें ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और जिसके कारण आपकी गांठें बड़ी होती जाती हैं इन हार्मोनल की इरेगुलरिटी के कारण। इसका पता हम तब भी लगा सकते हैं कि जब आपका मेनोपॉज होता है तो फाइब्रॉइड छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन देखी गई है। कई लोगों में जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसी होती हैं कि उनमें फाइब्रॉइड ज्यादा होते हैं, जैसे अफ्रीकन एथनिसिटी में फाइब्रॉइड ज्यादा है। काफी रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण आजकल देखा गया है कि फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे अगर आप जो है ओबीस हो जाए, आप फल फ्रूट्स सब्जियां हरी सब्जियां ना खाएं, आप के अंदर PCOS हो, या फिर आपको अल्कोहलिज्म या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी ना, या फिर आप जो है विटामिन D की डेफिशिएंसी रखते हैं, इन सब में भी ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं फाइब्रॉइड्स को बढ़ाने के। तो फिर इसकी जांच कैसे हो? हमें पता कैसे लगे कि हमें फाइब्रॉइड है? अगर हमें कोई सिम्टम नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा? अगर सिम्टम नहीं आते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, लेकिन किसी और प्रॉब्लम से यदि आप डॉक्टर के पास गए और आपको ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन या कोई ट्रांसवेजाइनल स्कैन सजेस्ट किया जाता है जैसे इनफर्टिलिटी में, तो उसमें आपका फाइब्रॉइड दिख जाता है। इसके अलावा यदि आप MRI कराएं, HSG कराएं, हिस्टोसाइटोमोग्राफी ट्यूब्स देखने के लिए, सोनोसाइटोमोग्राफी देखने के लिए ट्यूब्स, या फिर आप कोई और टेस्ट कराते हैं जैसे आप एनीमिया की जांच कराते हैं तो आपको खून कम लगता है, ब्लड टेस्ट कराते हैं कुछ थायराइड के या कोई हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, उसमें कुछ दिक्कत आती है तो भी हम ये जान सकते हैं कि आपको फाइब्रॉइड हो रहा है। डायग्नोस्टिक ऑब्वियसली ट्रांसवेजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन है जिससे हमें पता लग जाता है कि फाइब्रॉइड है कितना बड़ा और उसका क्या इलाज है।